2011 के बाद से एक भी देश की स्टेट गवर्नमेंट नहीं है जो कांग्रेस ने 10 साल रेगुलरली चलाई है. Which means that somebody who votes the Congress once, the state does not want to vote the Congress again in the second. This election is more important for the Congress than the BJP. It is about the survival. देश में अगर नरेंद्र मोदी एक चुनाव हार जाते हैं तो लोग क्या बोलते हैं, वो मोदी फैक्टर चला गया, मोदी फैक्टर चला गया. राहुल गांधी जी 50 चुनाव हार चुके हैं उनकी लीडरशिप में कांग्रेस में, तब भी लोग उनके रिवाइवल के लिए आर्टिकल्स लिख रहे हैं. तो ये कैसे एक लेवल प्लेइंग फील्ड हो गई मीडिया के अंदर. रायबरेली और अमेठी and then Wayanad. Wayanad is another place where Rahul Gandhi is an elected MP. ऐसा क्यों होता है कि the Congress consistently fights elections from these seats and then at some point the BJP pits some very vicious and very powerful candidates from these seats to scare off the Congress? Is it a special kind of insulting defeat जब आपके stronghold से कोई आपको छीन ले? And अभी currently how is it that Rahul Gandhi is fighting from Raebareli, not Amethi? So, brother, I have been to Amethi, Raebareli, both the places, and my team has been to Wayanad. So now let me give this to you. Let me throw 2 data points to you. अमेठी में कांग्रेस पार्टी को 2009 में 70% से ज़्यादा वोट मिला था. 2014 में वो परसेंटेज ड्रॉप हुआ. फिर 2019 के अंदर वो इतना ड्रॉप हुआ कि कांग्रेस वो सीट हार गई. अमेठी में उन्होंने जितना भी काम करा, जितनी डेवलपमेंट करी, ऑल ऑफ दैट वेंट टू ज़िल्च बिकॉज़ द पार्टी डेवलपमेंट. तो देखो, कांग्रेस पार्टी अमेठी में विकास की वजह से नहीं जीती थी. अमेठी में कांग्रेस पार्टी इसीलिए जीती थी कि वो गांधी खानदान की पुश्तैनी सीट एंड ऑल इज देयर. और साथ में क्या, लोकल जितने भी नेता होते थे सपा के सबके, उनको लोकली सपोर्ट करते थे, तो लोकल वोट गेटर्स हुआ करते थे. आज की तारीख में मैं ओपन चैलेंज दूंगा आपके पॉडकास्ट के माध्यम से, एक ओपन इनविटेशन दूंगा देश की जनता को. मैं रायबरेली भी गया हूँ, मैं बनारस भी गया हूँ. आप चाह के रायबरेली चले जाइए, बनारस जाइए और आप देखिए विकास कहाँ हुआ है. रायबरेली सोनिया गांधी जी के विकास का मॉडल है, बनारस प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के विकास का मॉडल है. मैं दोनों जगह गया, पिछली बार नहीं जा पाया था, रायबरेली इस बार गया. मैं शौक था कि रायबरेली के अंदर सड़कें टूटी पड़ी हैं, वहाँ लोग जो है कह रहे हैं कि उनको बनारस जैसा विकास चाहिए. और ये मैंने अपनी रिपोर्ट जो है जनवरी में डाली थी, आप चेक करना. और मैंने कहा था देयर इज 90% प्रोबेबिलिटी दैट सोनिया गांधी इफ शी फाइट्स विल लूज फ्रॉम रायबरेली और शी विल नॉट कंटेस्ट. उसके बाद सोनिया गांधी जी राज्यसभा चलेगी. मैं नहीं कह रहा मेरी रिपोर्ट देख के गई, बट हो गया ये कोइंसिडेंटली, राइट. क्योंकि वहाँ पे ज़मीन पे बहुत एंटी इनकम्बेंसी है. और गांधी परिवार को सीट लोगों ने कब से दी, और वो क्या है, रायबरेली की भी सीट जो है वो हर 5 साल के 5 साल में उसका वोट शेयर कम होते जा रहा है. विच मीन्स कि रायबरेली का भी 70% से ज़्यादा वोट शेयर था 2009 में, वो घट के 2014 में 60% के अराउंड हो गया, और अब 2019 में 55% हो गया. तो अगर यही ट्रेंड कंटिन्यू रहा तो इस बार रायबरेली के अंदर कांग्रेस की हालत खराब हो सकती है. अमेठी तो कांग्रेस मुश्किल, मतलब स्मृति ईरानी इज अ वेरी लीडिंग पोजीशन, राइट. अब रायबरेली कांग्रेस को इसलिए गई क्योंकि कांग्रेस को उसके अलावा पूरे हिंदी हार्टलैंड में कोई सेफ सीट नहीं दिख रही थी. तो कांग्रेस सेफ सीट कहते हैं कि भाई जिसमें देखो गांधी परिवार और राहुल गांधी एंटायर फैमिली कभी भी संघर्ष के आदी नहीं रहे. उनको लगता था, आप उठा के देखो, जिस भी सीट से हम लड़ लेंगे ये हमारी सीट, हम जीत जाएंगे, हम इतना कैंपेन करने की जरूरत नहीं है. अब ये मोदी जी ने चेंज कर दिया है, उनसे कैंपेन करवा रहे हैं, संघर्ष हो रहा है, जनता उनके साथ में, वो पुराना कुछ नहीं कि गांधी परिवार वोट डालना है. यू हैव टू वर्क एंड डिलीवर. वायनाड के अंदर जो डेमोग्राफी है 50% माइनॉरिटी डेमोग्राफी, वो कांग्रेस के पक्ष में चले जाती है. इसीलिए उसको रियल सेफ सीट कांग्रेस के लिए रायबरेली नहीं वायनाड है. But Wayanad is not a decisive seat for a Lok Sabha election because अभी भी क्या है, elections normally हिंदी सीट से डोमिनेटेड है. सोचो कि कांग्रेस पार्टी 180 सीट्स बीजेपी के अगेंस्ट लड़ी है, उन 180 सीट्स के अंदर 90% सीट बीजेपी जीती है. कोई भी सेनापति अगर एक हार के बाद में अगर चुनाव का मैदान छोड़ के भाग जाए तो अपनी सेना को कैसे मोटिवेट करेगा. तो राहुल गांधी जी ने अमेठी के बजाय रायबरेली जब कंटेस्ट किया तो लोगों के मन में ये गया कि वो अमेठी से डर गए. एक ही बार हारे, राइट. उसके बाद दूसरा कोई नॉर्मल पॉलिटिशियन क्या होता, वो एक बार हारता तो चुनाव जाके ज़मीन पे लड़ता, काम करता और जीतने की कोशिश करता. स्मृति ईरानी 2014 में जैसे मान लो नहीं जीत पाई थी, पर उनने उसके बाद 14 से लेकर 19 के बीच में हर रेगुलरली अमेठी गई और 19 के अंदर वो जीती प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के पक्ष में जब सेंटिमेंट था. राहुल गांधी जी ने 2014 से 19 के बीच में जब अमेठी, नहीं 19 से 24 के बीच में जब अमेठी हारे, 800 दिन में एक बार गए, फिर 803 दिन बाद एक बार गए. तो 2019 से 24 के बीच में अमेठी राहुल गांधी सिर्फ दो ही बार गए. तो आप अगर एक बार चुनाव हार जाओ और उसके बाद अगर आप अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी, जिसने आपके परिवार को, आपकी पूरी फैमिली को, आपकी पूरी पार्टी को 30 साल तक जिताया है,
वहाँ आप जाओ ही नहीं तो जनता कैसे आपको स्वीकार करेगी। और फिर आप अभी रायबरेली के नामांकन में भी गए तो रायबरेली के नामांकन में भी आप एयरपोर्ट पे ही रुके, ऐसा नहीं कि एयरपोर्ट से थोड़ा सा आप अमेठी के अंदर चले जाते, जिनको आपने टिकट दिया है उनके साथ में जाके अब नामांकन में से आपकी मान लीजिए सिस्टर शामिल हो जाती, नहीं। तो ये एक सौतेला व्यवहार हो जाता है, मतलब आप अमेठी को पनिश कर रहे हो कि भाई आपने कैसे गांधी परिवार को नहीं चुना। ये आज की तारीख में ये माइंडसेट नहीं चलता, ये 30 साल पहले चल जाता था। जनता को कोई फर्क नहीं पड़ता कौन गांधी परिवार कौन कौन सा, जनता को फर्क है भले वो प्रदीप भंडारी हो आप हो कोई तीसरा चौथा, काम कौन कर रहा है, इट्स सिंपल एज दैट। ये चीज़ है। तो वायनाड उनके लिए एक सेफ सीट है। और रायबरेली, और आप एक और चीज़ देखिए, आप उनने रायबरेली का कब कंटेस्ट किया, अनाउंस किया वायनाड के बाद में। वायनाड के पहले क्यों नहीं किया, क्योंकि उनको पता था अगर वायनाड के पहले चले जाएगा मैसेज तो ऐसा लगेगा कि हम रायबरेली जीतेंगे, हम रायबरेली के अंदर लड़ेंगे और वायनाड छोड़ देंगे और सीपीएम फिर जीत जाएगी। तो पहले उन्होंने अपनी एक सीट को सोचा कि पहले मैं उसको सेव कर लेता हूँ, फिर एक हो सके तो रायबरेली के अंदर एक मैसेज देने के लिए मैं लड़ लूँगा। दैट इज़ हाउ, बट विनर्स डोंट फाइट लाइक दैट। रियल विनर्स आर दोस्त जो अगर एक चुनाव हारे या जीते वो डटे रहे मैदान के अंदर, एंड दैट इज़ हाउ रियल विनर्स आर। आई विल गिव यू एन एग्जांपल। बीजेपी, यही फ़र्क है, इसीलिए कांग्रेस नहीं जीत पाती। भारतीय जनता पार्टी का तेलंगाना के अंदर पिछली बार सिर्फ 4 सीटें आई थी, ओनली 4 सीट्स। तब से लेके वो अभी तक उस स्टेट में उसने ऐसी ही मेहनत करी जैसे उत्तर प्रदेश के अंदर मेहनत कर रही है। सो जहाँ बीजेपी का ग्राफ कम होता है वो वहाँ पे बहुत मेहनत करती है उस ग्राफ को बढ़ाने के लिए। कांग्रेस का जहाँ ग्राफ एक बार कम हो जाता है वो उसको छोड़ देती है। सो दैट इज द डिफरेंस। 2011 के बाद से एक भी देश की स्टेट गवर्नमेंट नहीं है जो कांग्रेस ने 10 साल रेगुलरली चलाई है, नॉट इवन वन स्टेट गवर्नमेंट, which means that somebody who votes the Congress once, the state does not want to vote the Congress again the second time. Will this party ever revive itself, or will many people come on podcasts and shit on the Congress for the next 10 years? It will all depend on how the mandate comes in this 2019 election, 24 elections. If Prime Minister Narendra Modi comes back in 2024 with a clear mandate, then you will see many voices in the Congress which will start coming and saying that there has to be a change in Congress which takes place. But in that, I don't think it will be a non-Gandhi change. Then Priyanka camp will get active, Rahul camp may not resist. So a lot of internal things are there in Congress. Right now, see Priyanka Gandhi was the campaign in charge of Uttar Pradesh in 2022. And 90% of the seats Congress lost its deposits. Please check the formula, वो जो इन्हें कर रहा था लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, महिलाओं ने मेजॉरिटी वोट उसमें भाजपा को डाल दिया था। So what I am saying is that Congress now, if it is not able to defeat the BJP this time, और if उसको 50-60 सीट के राउंड ही रहती, 40 सीट के राउंड, तो इनमें 2 धाड़ हो सकते हैं, एक जो प्रियंका गांधी वाड्रा को सपोर्ट करे और एक राहुल गांधी को सपोर्ट। ऐसा आपको लगता है कि ऐसा मुझे लगता है अंदर ही अंदर और 2 ग्रुपिंग्स क्लियर हो जाएंगी, भले वो पार्टी टूटे नहीं पर ग्रुपिंग्स और क्लियर हो जाएंगी। सब कुछ डिपेंड करेगा। दिस इलेक्शन इज मोर इंपॉर्टेंट फॉर द कांग्रेस देन द बीजेपी। या इट्स अबाउट द सर्वाइवल। It is about the survival and it is all. See, I'll tell you one, मैं आपसे बोलता हूँ, इस देश में अगर नरेंद्र मोदी एक चुनाव हार जाते हैं तो लोग क्या बोलते हैं, वो मोदी फैक्टर चला गया, मोदी फैक्टर चला गया, मोदी फैक्टर चला गया। हारा ही नहीं है। असेंबली में भी मैं कहता हूँ, एग्जाम्पल ले लो, जैसे कर्नाटक का चुनाव, जब मध्य प्रदेश कर्नाटक का चुनाव 2023 कांग्रेस जीती तो लोगों ने इट्स द रिवाइवल, इट्स द रिवाइवल, इट्स द रिवाइवल। राहुल गांधी जी 50 चुनाव हार चुके उनकी लीडरशिप में कांग्रेस में, तब भी लोग उनके रिवाइवल के लिए आर्टिकल्स लिख रहे हैं। तो ये कैसे एक लेवल प्लेइंग फील्ड हो गई मीडिया के अंदर कि एक आदमी जो 90% से ज्यादा चुनाव जीता है, जो अपने सब इलेक्शंस के अंदर मैंडेट बढ़ा रहा है, वो एक चुनाव हार जाएगा तो सब उसको रिजेक्ट कर देंगे। और यहां एक व्यक्ति है जो 50 इलेक्शंस उनकी लीडरशिप के अंदर कांग्रेस हारी है, तब भी उनको युवा नेता की तरीके से प्रोजेक्ट किया जा रहा है, जन नेता की तरीके से प्रोजेक्ट किया जा रहा है। ये है डिफरेंस इन द नैरेटिव्स के बीच में। एक व्यक्ति इस देश के अंदर इतनी मेहनत करता है एक बार टिकट लेने के लिए, एक बार उसको टिकट मिल जाए, आप देखिए आपके आसपास, राइट, और वो एक बार अगर चुनाव हार जाए तो उसको सब टाटा बाय बाय कर देते हैं। मैंने तो ये बहुत बार देखा है लोकली भी। करेक्ट, यू आर जस्ट एज गुड एज योर लास्ट इलेक्शन। और वहीं यहाँ पे राहुल जी इतने इलेक्शंस हार गए, इतने इलेक्शंस उनके, इतने इलेक्शंस अंदर कांग्रेस हार गई, आप किसी दूसरे कांग्रेस को फेस नहीं कर सके, ये फेस नहीं प्रोजेक्ट कर सके। यही डिफरेंस करके चीज़ है। बीजेपी के अंदर अगर मान लीजिए कोई एक हार जाएगा, उसको जाके कहीं और एडजस्ट कर लेंगे, कोई दूसरा प्रभार दे देंगे, पर वो विनिंग कैंडिडेट को फोकस करेंगे। तो हियर योर प्रोडक्ट इज ओनली नॉट वर्किंग, स्टिल यू आर इन्वेस्टिंग इन रीलॉन्चिंग द प्रोडक्ट विच हैज फेल्ड 50 टाइम्स, सो विच मीन देयर इज नो अकाउंटेबिलिटी। हियर द रूल आर सेम फॉर अ मोदी and another BJP leader. There the rules are different for Rahul Gandhi and other BJP leader. तो आगे जाके पता लगेगा। 100%, 50 elections if you've lost and still you're continuing, so it tells you कि भैया चल, मतलब
देयर आर डिफरेंट रूल्स. कल को हो जाए रिवाइव वॉट एवर इट इज, उनको लगता है कि उनकी साइड में एड है, 55 साल की है, 20 साल से संघर्ष कर रहे हैं और देख लेंगे. बट इट इज नॉट अ लेवल प्लेइंग फील्ड. If you can't watch a full podcast, watch a clip instead. You'll be as entertained and as informed. That's my guarantee. That's why you gotta subscribe to those cast clips.